हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीके लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग छठवें सेमेस्टर का स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में। तो स्टील स्ट्रक्चर में क्या करना है कि जो हमारे स्टील के आयवों होंगे, इन स्टील के आयवों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा उनको देखेंगे। यानी जो हमारा यह अवयव होगा इनको आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा और जो स्टील के हमारे अवयव होंगे वह कौन कौन प्रकार के अवयव होंगे तथा वह किस प्रकार से हमको दिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टील के कौन कौन से अवयव होंगे जिनका प्रयोग करके हम जोड़ बनाएंगे और जो जोड़ बनाया जाएगा वह जोड़ किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे स्टील के अवयव होते हैं वह किन किन प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे स्टील के अवयव होंगे, सबसे पहला होगा हमारा राड। राड क्या होगा कि हमारी अवयव जो होगी इस प्रकार से वृत्ताकार बना होगा ऐसे करके, और ये क्या होगा पूरा पूरा हमारा ठोस होगा। यानी जैसे कह सकते हैं कि इस्पात की छड़, इस्पात की छड़ यह भी हमारा एक राड की तरह ही व्यवहार करता है। जो हमारा राड का छड़ होगा उसका कुछ व्यास होगा और साथ ही साथ उसकी एक निर्धारित लंबाई भी रखी जा सकती है। दूसरा हमारा होगा पाइप। लेकिन ये जो पाइप यहाँ पे होंगे वो स्टील की पाइप होंगी। पाइप जो हमारा होगा वह भी इसी प्रकार से ही होगा, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा कि यह पूर्णतः हमारा ठोस होता है और जो पाइप हमारा होगा वो हमारा बीच में खाली होगा, यानी रिक्त स्थान बने होंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाइप हमारा होगा ऐसे करके बना होगा। यानी यहाँ पे ये इसका भरा वाला भाग होगा इतना, या कह सकते हैं जो हमारी स्टील होगी उस स्टील की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। किया क्या जाता है कि जैसे कहा जाए कि कोई स्टील की प्लेट ली गई इस प्रकार से, तो इस प्लेट की कुछ ना कुछ निश्चित माप में ऊंचाई और मोटाई भी निर्धारित होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया प्लेट लिया गया और इस प्लेट की जो यह मोटाई है, अगर ये हम 5 mm ही मानते हैं तो इसको यदि मोड़ा जाए, यानी इस पाइप को प्लेट को मोड़ करके यदि पाइप बनाते हैं तो इस जो स्टील प्रयोग किया गया है पदार्थ इसकी कुछ मोटाई होगी। साथ ही साथ अगर पाइप है स्टील का है तो इसका आंतरिक और बाहरी व्यास होगा और इसकी एक निश्चित लंबाई होगी। तो ये हमारे हो जाएंगे पाइप। ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं प्लेट। इसमें क्या होगा जैसे कि यहाँ बताया गया प्लेट, वैसा ही प्लेट भी प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे कहा जाए कि कोई स्टील है और स्टील किसी एक निश्चित माप का बना हो, साथ ही इसकी कुछ मोटाई भी निर्धारित की गई हो इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक प्लेट। यहाँ से ये इस प्रकार से ऐसे मिले होंगे, यानी इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, लेकिन यह भी हमारा एक प्लेट होगा और इसी को मोड़ा गया तो पाइप बनाया गया। अगर सीधा रखा जा रहा है तो वह हमारा स्टील का प्लेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लिप एंगल या कह सकते हैं कोणीय खंड, कोणीय खंड का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा कोणीय खंड होता है वह कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ऐसे करके हमारा कोणीय खंड बना होगा।
लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि इसकी एक निश्चित मोटाई होगी, ऐसे करके बना होगा। ऐसे करके ये हमारा बना होगा। इस प्लेट की कुछ मोटाई होगी। अगर इसको यहाँ से देखते हैं तो ये हमको इस प्रकार से ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके। तो ये हो जाता है हमारा कोणीय खंड। अब यह जो कोणीय खंड होता है, यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी एक भुजा ये हुई, दूसरी भुजा ये हुई, या इसका माप और यहाँ पे इसका माप, यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह समकोणीय खंड कहलाता है। यदि एक का मान अलग हो जाए, यानी दोनों भुजाओं की जो माप हो, यह माप यदि अलग अलग हो जाती है तो यह हमारा विषम कोणीय खंड कहलाता है। दूसरी चीज, कोणीय खंड के जिस भी प्लेट का बनाया जाता है उस प्लेट की एक मोटाई दी जाएगी, इसकी लंबाई और यह माप दी जाएगी, यानी दो माप ये और एक इसकी मोटाई। अगर इसके माप लिखे जाएंगे तो इस प्रकार से लिख दिए जाएंगे, और यहाँ पे mm3, यानी ये सारे माप जो हैं हमारे mm में दिए गए हैं। यानी एक भुजा इसकी 90 सेंटीमीटर 90 mm की है, दूसरी भुजा 80 mm की है, और तीसरा जो दिया गया है इसकी मोटाई होगी यह हमारा 5 mm होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस कोणीय खंड पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की माप ये हो गया हमारा 90, और यहाँ से यहाँ तक का माप ये हो गया 80, और इस प्लेट की जो मोटाई है, इस प्लेट की जो मोटाई है वह हो गया 5 mm। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की इस प्लेट की जो लंबाई है ये नहीं दी जाएगी। यह आवश्यकता के अनुसार जितने लंबाई में हमको आवश्यकता होगी उसी माप में हम इसको ले लेंगे। यहाँ से ये माप और ये माप निर्धारित होंगे। इसके बाद हमारा होगा यल सेक्शन। यल सेक्शन होगा तो यल सेक्शन भी ऐसा ही बना होगा, यानी जो कोणीय खंड हमारा होगा, कोणीय खंड जैसा ही हमारा यल सेक्शन भी बना होगा। इसके बाद हमारा होगा टी सेक्शन। ये सारे स्टील के होंगे, यानी इस बार जो स्टील का अवयव बनाया जाएगा वह देखने में हमको टी आकार का दिखेगा। जैसे यहाँ से ये यल आकार का दिख रहा था तो यल सेक्शन हुआ, टी आकार का दिखेगा तो हमारा टी सेक्शन हो जाएगा। अगर टी सेक्शन की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बने होंगे, ऐसे करके प्लेट हमारी बनाई गई होगी, और इसी की कुछ इस दिशा में ऐसे माप भी दिखाए गए होंगे, ऐसे करके यहाँ से आकर के मिला होगा। यानी जो भी हमारा सेक्शन होगा इसी प्रकार से ऐसे करके बना होगा। तो ये हमारा टी सेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आई सेक्शन होगा। आई सेक्शन, यानी यहाँ पे ये हमको आई आकार में दिखेगा। जैसे अगर कहा जाए तो आई इस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसी प्रकार से सेक्शन हमको यहाँ पे अगर दिखेगा तो वह हमारा आई सेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए इस प्रकार से सेक्शन बनाया जा रहा है या बना हुआ है तो यह हमारा होगा आई सेक्शन। तो ये कुछ आवश्यक प्रकार के स्टील के अवयव थे जिनका प्रयोग हम यहाँ पे जब स्टील ट्रायंगल बनाएंगे और स्टील के अवयव को आपस में जोड़ेंगे तो इन अवयवों से कोई ना कोई अवयव प्रयोग में लाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा अवयव था इनको हम आपस में किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे जोड़। जो हमारे स्टील के अवयव भी देखे गए, अगर उनमें से किन्हीं दो अवयवों को लेकर के आपस में जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए क्या क्या विधि अपनाई जा सकती है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहला जो होगा हमारा रिवेट होगा। रिवेट का प्रयोग करेंगे। रिवेट का प्रयोग करके
हम दो स्टील की प्लेटों को आपस में जोड़ सकते हैं। रिवेट होता क्या है, इस प्रकार से बना हुआ एक रॉड होता है, लेकिन यहाँ पे जो आयोग प्रयोग किया गया होता है वह कुछ मुलायम होता है। जोड़ते कैसे हैं, जैसे कहा जाए कि एक स्टील की प्लेट ये हमारी है और इसी प्लेट के साथ एक दूसरा प्लेट है, इनको आपस में जोड़ना है। तो ऊपर नीचे तो प्लेटें दोनों रख दी गई, लेकिन अभी यह जोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रिवेट होगा, इस रिवेट का एक निर्धारित व्यास होगा। अगर यह व्यास 25 mm से कम है तो इसके लिए जो यहाँ पे होल किया जाएगा, व्यास यानी रिवेट का व्यास प्लस 1.5 mm और लेकर के होल करेंगे। लेकिन अगर यही 25 mm से अधिक हो जाता है, तब वह प्लेट में जो होल किया जाएगा वह रिवेट का व्यास प्लस 2 mm माप और होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि यह जो रिवेट प्रयोग किया जा रहा है और इस रिवेट का व्यास हम मान लेते हैं कि 20 mm है। अगर यहाँ पे ये रिवेट 20 mm का है तो इस प्लेट में जब होल की जाएगी तभी यह रिवेट लगेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से होल कर दिया गया, यानी दोनों प्लेटों में होल तो किया गया, लेकिन ये होल आमने सामने कर दिए गए हैं कि प्लेट को अगर रखा जाए तो ये आपस में जुड़ जाए। लेकिन अब जब यहाँ पे यह होल किया गया प्लेटों में, तो इस होल का जो व्यास होगा, यह व्यास 20 mm जो कि रिवेट का व्यास होगा प्लस 1.5 mm और यानी यहाँ पे 21.5 mm व्यास में होल करेंगे, तब वहां पे हम रिवेट को लगाएंगे। लेकिन यही अगर 20 के स्थान पे 30 mm व्यास होता, तो अगर 25 से अधिक हो जाता तो व्यास प्लस 2 mm, यानी अगर यहाँ पे हम 30 रखते तो यहाँ पे जो होल करते तो इस होल का व्यास हमारा 32 mm हो जाता। अब किया क्या जाता है कि जो हमारा रॉड होता है या कह सकते हैं रिवेट होता है, इनको इसी के मध्य में डाल दिया गया। तो इधर भी कुछ भाग निकलेगा और ऊपर की तरफ कुछ भाग निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक ठोस आधार रखेंगे और यहाँ पे हैमर के द्वारा इसकी कुटाई की जाएगी। तो होगा क्या कि जो ये इसके सिरे सीधे सीधे बने थे, ये कुछ दूरी में फैल करके क्षेत्र को कवर कर लेगा। ऐसे यहाँ से भी कुछ दूरी को यह कवर कर लेगा, तो यह हमारा जुड़ जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से होगा बोल्टेड नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो भी ऐसे ही प्लेटें प्रयोग की जाएंगी, लेकिन वहां पे क्या किया जाएगा कि इस प्रकार से नट प्रयोग में लाए जाएंगे। ऐसे करके ये हमारा बना होगा नट, और यहाँ पे चूड़ियां कटी होंगी बाहर की तरफ, और जो हमारा नट होगा या पंचभुजाकार षष्ठभुजाकार होंगे, यानी इसके जो सिरे होंगे ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके बने होंगे, जिससे कि इनको खोलने में या टाइट करने में परेशानी ना हो। और यहाँ पे अंदर की तरफ चूड़ियां कटी होंगी। इसको अगर सेट करना होता है, नहीं बोल्ट के द्वारा जब जोड़ना होता है दो प्लेटों को, तो करते क्या है कि ये तो हमारा हो गया बोल्ट और ये हमारा हो गया नट। तो बोल्ट को क्या करेंगे, यहां इसके अंदर डाल देंगे, रिवेट को हटा देते हैं, यहाँ पे नट को लगाया गया तो इसका रॉड इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलेगा और नट को क्या करेंगे, इसे पिला करके सेट कर देंगे। अगर नट को यहाँ पे सेट करेंगे तो इस प्रकार से यह हमारा जुड़ जाएगा। तीसरे प्रकार का जो हमारा है वह हमारा है बेल्डेड, यानी बिल्डिंग करके भी इनको आपस में जोड़ा जा सकता है।
लेकिन जब बिल्डिंग करके जोड़ा जाता है तो जो प्लेट होंगी इस प्लेट पे होल नहीं करते हैं। यानी जोड़ा किस प्रकार से जाता है कि प्लेट हमारा इस प्रकार से एक होगा, दूसरा प्लेट इसी के साथ ला करके रख लिया जाएगा। अगर लैप करवा के जोड़ते हैं तो इस प्रकार से, या फिर यहां से एक प्लेट रख ली जाएगी और दूसरी प्लेट यहां से आमने सामने ला करके रख ली जाएगी और यहाँ पे इस भाग पे बिल्डिंग कर दिया जाएगा। या चाहे तो इन प्लेटों के मध्य से, यानी जो प्लेट हमारी इस प्रकार से बन रही थी, यहाँ से ऐसे कोने काटे भी जा सकते हैं ऐसे करके, और दूसरा वाला जो होगा उसका भी ऐसे काटा गया होगा। तो यहाँ पे ला करके बिल्डिंग वाले मटेरियल को भर करके जोड़ दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से जोड़ते हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग कर दी जाएगी, यहाँ पे बिल्डिंग कर दी जाएगी, और जो ये साइड के फ्लक होंगे यानी ये आपस में, तो यहाँ पे भी बिल्डिंग करके इन प्लेटों को आपस में जोड़ दी जाती है। अब यहाँ पे एक और बात होती है कि जब प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं तो एक हमारा सहायक प्लेट होता है और एक होता है मुख्य प्लेट। जिस प्लेट का व्यास अधिक होता है वह हमारा मुख्य प्लेट होता है। तो ये इस प्रकार से आयोग और जोड़ बनाए जाएंगे। इसमें हम रिवेट से किस प्रकार से जोड़ते हैं ये देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में स्टील जॉइंट बताए जाएंगे जिनमें बीम को बीम से किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसका प्लान और सेक्शन बनाए जाएंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।